अस्सलाम वालेकुम। JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में बारिश से कराची की सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक भी आगाह किया गया। वफाकी काबीना का इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कराची में कचरे, निकासियाब और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करें। 2 दिन बाद कराची में खुद हालात का जायजा लूंगा। इमरान खान ने कहा कि आटे और चीनी की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। गंदम की बड़ी खेप पहुंच गई है और मुल्क भर में तकसीम होगी। चीनी भी दरामद की जा रही है। जखीरा अंदोजी से बचने के लिए गंदम और चीनी पाकिस्तान रेलवेज की सप्लाई की जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे की मॉनिटरिंग रोजाना की बुनियाद पर करने और इस समन में किसी भी इंतजामी रुकावट को फौरी दूर करने की हिदायत करते हुए कहा है कि उनको मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से मुसलसल आगाह रखा जाए। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर के दौरे पर पहुंचे, जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, मशीर वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर शहजाद अकबर, मामले खसूसी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान, चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, चेयरमैन रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट राशिद अजीज और सीनियर सरकारी अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की इजलास को मंसूबे के टाइम्स लाइन्स मंसूबे में बैरूनी सरमायाकार कंपनियों को गहरी दिलचस्प इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से रेगुलेशन और तंजीमी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंसूबे की तकमील में आला बैनुल अक़वामी तामीराती मेयार, माहौल के तहफ़्फ़ुज़, लाहौर में पानी की कमी और आबी आलूदगी के मुस्तकिल हल को यकीनी बनाने के साथ साथ मंसूबे की जल्द तकमील पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क में हुकूमती इक़दामात की बदौलत तामीरात के शोबे को हौसला अफजा फरोग हासिल हुआ है। वज़ीर आज़म ने बैरूनी सरमायाकार कंपनियों की मंसूबे में दिलचस्पी को सराहते हुए कहा कि लाहौर के रिहायशियों और समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए यह मंसूबा एक शाहकार होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंसूबे के मॉनिटरिंग रोजाना की बुनियाद पर करने की हदायत की, इंतजामी रुकावट को दूर करने की हदायत की और कहा कि इनको मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से मुसलसल आगाह रखा जाए। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और सियासी अमूर पर बातचीत हुई और लाहौर और पंजाब के हवाले से दीगर तरक्याती मंसूबों पर बातचीत की। शहजाद मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। ऐसे में पार्लियामेंट लॉजेस की छत भी बारिशों से टपकने लग गई। अरकान पार्लियामेंट ने शिकवा किया है कि डायरेक्टर और मुताल्लिका अमला फोन नहीं उठा रहा। कमरों में पानी आने से फर्नीचर और दीवारें खराब हो रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा शहराज से। जी शहराज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल नौशीन, आवाम के मसाइल को हल करने और आवाम के मसाइल को सोचने वाले जो अरकान पार्लियामेंट है वो भी इस्लामाबाद में शदीद बारिशों का शिकार हो गए। इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला जारी है और 2 दिन से जो है मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बायस पार्लियामेंट लाजस के कमरों में पानी टपकने लग गया है। कमरों में पानी आने से फर्नीचर और दीवारें जो है वो ख़राब होने लगे हैं। जो अरकान पार्लियामेंट है वो शिकवा कर रहे हैं कि हमारी कोई दहाई नहीं सुन रहा, हमारी बातें जो है वो कोई नहीं सुन रहा। डायरेक्टर और जो मुतल्लिका अमला है वो खुद जो है वो उठाने की ज़हमत नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम चूँकि अवाम के मुंतखब अरकान हैं, अवाम के मुंतखब और भेजे हुए नुमाइंदे हैं, तो हमारे साथ जो जिसमें इस तरह का सूरत हाल जो है हमें सामना करना पड़ेगा, तो फिर अवाम जो है वो किस तरह इस हुकूमत में जो है वो उनके मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। तो उन्होंने पूरी मुतालबा किया है कि जो हमारे मसाइल है उनका फिलफोर हल निकाला जाए और जो बारिश की पानी यहाँ बताइएगा कि इस्लामाबाद में यानी शहर इक़रार में ओवरऑल इस वक्त जो है वो कल से ही बारिशों का एक तवील सिलसिला जारी है, तो इस वक्त ओवरऑल क्या सिचुएशन है बारिशों की? जी बिल्कुल, इस वक्त भी शहर इक़रार और पाकिस्तान हुकूमत में बारिश जो है वो वक्फे से जारी है, जिसके बायस सड़कों पर जो है वो तालाब का मंजर सड़क जो है वो पेश कर रहे हैं और मुख्तलिफ सिलसिले में हम देख रहे हैं कि बारिश के बायस नुकसानात भी काफ़ी हुए हैं और कई इलाके ऐसे भी है कि जिनकी बिजली जो है वो भी मुनक़ता हो गई
है जो शहरी है उनको भी बारिश के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस्लामाबाद अगर पार्लियामेंट लॉजेस की ये हालत है कि वहाँ छतें टपक रही हैं और ये सब सिचुएशन है, तो बाकी शहर का क्या हाल है? बिल्कुल नौशीन, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि आवाम के मसाइल हल करने वाले जो अरकान है वो पार्लियामेंट लाइज में भारत से महफूज नहीं है, तो फिर शहर कुरान की जो बासी है वो किस तरह महफूज रह सकते हैं। तो बाकी शहर का भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पर भी शहरी जो है वो शदीद परेशानी से दो चार है, उनके घरों की छतें जो है वो पानी से टपक रहे हैं और कई इलाकों में जो है बिजली की सप्लाई जो है भी मुनक़ता है और जो सड़कें हैं वो भी तालाब का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। इंतजामिया ने कोई नोटिस लिया है इस हवाले से कि नहीं? जी बिल्कुल, अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस जो है वो नहीं लिया गया, जबकि जो अरकान पार्लियामेंट है वो भी शिकायत कर रहे हैं कि जो डायरेक्टर है और जो मुतल्लिका अमला है वो तो हमारी जो फ़ोन है वो भी उठाने की जहमत नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। 17 अगस्त को सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट को कल अदम करार देते हुए नई आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान मुगल। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच वफाकी हुकूमत की अपील पर कल केस की समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ दायर करदा अपील में कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट तकनीकी नुकात पर कलअदम करार दे दी, जबकि सिंध हाई कोर्ट के फैसले से शुगर माफिया को फायदा पहुंचा और अवाम शदीद मुतासिर हुई। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर शुगर कमीशन रिपोर्ट बहाल की जाए। शुगर कमीशन रिपोर्ट बहाल होने की वजह से मजीद तहकीकात हो सकेंगी। 17 अगस्त को सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को कलअदम करार देते हुए नई अजीदाना तहकीकात का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने नैब और FBI को गुज़श्ता कमीशन रिपोर्ट से हटकर गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी हुक्म जारी किया था। शुगर इंक्वायरी कमीशन की हतमी रिपोर्ट में जंगीर तरीन, मोहन सिलाई, शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना, ओमनी ग्रुप समेत दीगर को चीनी बुरहान का जिम्मेदार करार दिया गया था। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की अपील पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच कल वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत करेगा। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स केस मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद आजम खान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और इनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत रेफरेंस के तमाम मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की मजीद कार्रवाई 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि आज हम नवाज शरीफ को मफरूर करार नहीं कर रहे। अगर नवाज शरीफ सरेंडर नहीं करते तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत में रश है, किसी को कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मुझे अदालत पहुंचने में बहुत मुश्किलात हुई। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की मेरिट पर जमानत मंजूर हुई। नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए, वापस न आने की वजूहात दरख्वास्त में लिखी हुई हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक केस में नवाज शरीफ को 8 हफ्तों की जमानत दी गई। नवाज शरीफ अब भी जमानत पर हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ अब जमानत पर नहीं है। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जब लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई तब नवाज शरीफ की जमानत बरकरार थी। विफाकी हुकूमत को हमें आगाह करना चाहिए था, उन्होंने क्या कोशिश की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे सामने आ चुका है। अगर विफाकी हुकूमत का भी मौक़िफ़ है तो हमें कार्रवाई करना होगी, अगर नहीं तो मामला अलग होगा।
जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस अदालत की सजा के मुअत्तली वाले फैसले पर हावी नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी या नहीं उसका हम से ताल्लुक नहीं है। अपीलें यहाँ जेर समाअत हैं। सजा मुअत्तली और जमानत का मामला यहीं तय होना है। वाज़ेह रहे कि एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर ने सजा कलअदम करार देने की अपील दायर कर रखी है। अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हाजिरी लगाने के बाद इजाजत दे दी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का केस 23 सितंबर जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का केस 10 सितंबर को सुना जाएगा। अब्दुल रहमान शेख, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिकी ब्लॉगर संध्या डी को रिपोर्ट करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से वीज़ा पॉलिसी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर सेक्रेटरी दाखिला को नहीं पता कि बिजनेस वीज़ा के क्या कवायद हैं तो ये बात तशवीशनाक है। अमेरिकी ब्लॉगर संध्या डी को रिपोर्ट करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार चौधरी इफ्तिखार की जानिब से लतीफ़ खोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि संध्या डी अपने वकील इमरान फिरोज मलिक के हमरा पेश हुई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद तैयब शाह ने अदालत को बताया कि सेक्रेटरी दाखिला ने वाज़ेह ऑर्डर जारी किया है कि चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार वकील से इस्तफसार किया कि आपको क्या शिकायत है। जस्टिस ऑफ पीस के अदालती फैसले का पैरा 9 इख्तियारात से तजावुज़ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तयशुदा कानून है कि मुकदमा दर्ज करने के लिए किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं। झूठी FIR दर्ज कराई जाए तो इसके लिए भी कानून मौजूद है। जस्टिस ऑफ पीस के पास इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात नहीं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद तैयब शाह ने वजारत दाखिला का हुक्म पढ़कर सुनाते हुए कहा कि वजारत दाखिला ने संध्या डी के वीजे में 31 अगस्त तक तौसीक की है। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने अब तो अदालत ने ही सातवें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी का हुक्म दे दिया है। ऐसे शख्स की सजा दुगना होनी चाहिए, जबकि कराची की सूरत हाल पर उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के मसाइल के हल के लिए बड़ा प्लान ला रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि मियां नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम मुंतखब हुए, उन्हें कानून का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून में तकसीम की वजह नवाज शरीफ ने अपनी हालिया तस्वीर लंदन से भेजी थी। उनका कहना था कि 3 मरतबा मुंतखब होने वाले वजीर आजम को अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ जैसे शख्स की सजा दुगनी होनी चाहिए। जबकि कराची की सूरत हाल पर बात करते हुए उनका कहना था कि सिंध हुकूमत की मदद के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। NDMA और सूबाई हुकूमत की मुशावरत से मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। कराची के मसाइल के हल के लिए बड़ा प्लान ला रहे हैं। वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेते हुए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेगी। उन्होंने बताया कि कराची के मसाइल के हल के लिए एक हिकमत अमली तैयार की गई है। कराची के अवाम मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, वफाक उनकी हर मुमकिन मदद करेगा। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं कि आसिम सलीम बाजवा के लिए एहतिसाब का नारा किधर गया। आसिम सलीम बाजवा के मामले पर इमरान खान आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी से CPAC को कोई खतरा नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि CPAC के मौजिद नवाज शरीफ हैं। ये एक इनफरादी मामला है और आसिम बाजवा को जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ 60 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुल्क में लाए, लेकिन उनको एक अकामा पर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कानून के सामने खुद को सरेंडर किया। कानून के सामने सब बराबर हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज हों, सरीना ईसा या फिर आसिम सलीम बाजवा। मरियम नवाज बोली कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला मिसकंडक्ट ही था, जिसका जज अरशद मलिक ने खुद एतराफ भी किया। नवाज शरीफ का इलाज जैसे ही मुकम्मल होगा वो पाकिस्तान आएंगे। PTI कराची के सदर खुरम शेरजमान का खारादर में वाक़ कायद-ए-आज़म की जायबदाश्त का दौरा। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के लिए शर्म का मुकाम है कि कायद-ए-आज़म का घर गटर के पानी से भरा हुआ है, जबकि पीपल्स पार्टी के वुज़रा शारा फैसल की वीडियोस बनाकर तमाशा लगाते हैं। शर्म है तो यहाँ कायद-ए-आज़म की जायबदाश्त पर आएं।
मकबूजा कश्मीर में सफाक भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी थम न सकी। जालिम भारतीय फौज ने माह अगस्त में जाली ऑपरेशन के दौरान 20 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद और पुरअमन मुजाहिरों में 92 कश्मीरियों पर तशद्दुद करके जख्मी किया। शहदा में 2 कम उम्र लड़के और एक खातून भी शामिल हैं। मकबूजा वादी में बेरहम मोदी सरकार के कश्मीरियों पर खूनी मजालिम का सिलसिला रुक न सका। गाजिब भारतीय फौज के मजालिम दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। काबिज भारतीय फौज ने अगस्त के महीने में मुख्तलिफ अजला में सर्च ऑपरेशन और घर घर तलाशी की आड़ में 328 कश्मीरी नौजवानों को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। 20 के करीब कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया, जबकि 5 खवातीन की असमत दरी भी की गई। कश्मीरी खानदानों को बेघर करके उनके 8 मकानात को तबाह कर दिया गया। दरिंदा सिर्फ भारतीय फौज चादर और चारदीवारी का तकद्दुस का ख्याल भी नहीं रखते। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत में चीन के खिलाफ लड़ने का दमखम नहीं और वो पहले भी अपने फौजियों की लाशें छोड़कर भागा है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजहबी रवादारी की झूठी दावेदार भारत सरकार ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। पहले तो अज़ादारी के जुलूसों को निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, अब जुलूसों के शुरका को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और गिरफ्तारियां भी की गईं। शाह महमूद ने कहा कि ईद के मौके पर हमने देखा कि मसाजिद को ताले लगवा दिए गए और मुहर्रमुल हराम में जुल्म और तशद्दुद का वो मंजर पेश किया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरी उम्मत मुस्लिमा में इस भारतीय रवैये पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि मेरी 21 अगस्त को दौरा चीन के दौरान चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे लद्दाख की सूरत हाल, भारत के गैर कानूनी इक़दाम और चीन के दिफाई इक़दाम से तफसील से आगाह किया। चीन को अपने नुक्ता नज़र और फोर्सेस पर एतमाद है। भारत के दावों में कोई दमखम नहीं। भारत ने पहले भी चीन के साथ पंजा आजमाई की और अपने फौजियों की लाशें छोड़कर भागे। ओगरा ने घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। माह सितंबर 2020 के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ओगरा ने गुज़िश्ता रोज घरेलू सिलेंडर में 18 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर में 73 रुपये इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 1364 रुपये से बढ़कर 1392 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 5246 रुपये से बढ़कर 5319 रुपये में फरोख्त होगा। ओगरा ने बैनुल अक़वामी मार्केट को मद्देनजर रखते हुए एलपीजी की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया है। एलपीजी 115 रुपये 50 पैसे फी किलो से बढ़कर 117 रुपये फी किलो हो गई। एलपीजी एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तान में आइंदा साल कुदरती गैस का बहुत बड़ा शॉर्टफॉल मुतवक्के है। शॉर्टफॉल की कमी को पूरा करने के लिए एलपीजी पर मुंतकिल होना जरूरी है। एलपीजी वाहिद सस्ता फ्यूल है जो कि कुदरती गैस की कमी को पूरा करने की सलाहियत रखता है। और यहाँ खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की कराची में हालिया बारिशों के बाद शहर की तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मसाइल पर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, मौजूदा नुमाइंदे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कराची को आफतज़दा करार दिया और कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके नुकसानात का अजाला किया जाए, आफतज़दा इलाकों से मुतासिर हुए उनकी भी मदद की जाए कि इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेकर फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। कराची शहर मिनी पाकिस्तान है, दुनिया के 150 मुल्कों से बड़ा शहर है। हाल ये है कि सबसे बड़े शहर की बल्दिया ही आज़ाद नहीं। हाफिज नईम का मजीद कहना है कि कराची के शहरियों के साथ मिलकर शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत जल्द तहरीक चलाएंगे। जमात इस्लामी और अल-खिदमत रज़ाकारों ने बारिशों के दौरान मुतासरीन की मदद की। सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे वाक़े में हुकूमत कहाँ थी? हमारे दिए हुए टैक्सों से हुक्मरान ऐश कर रहे हैं। चार साला बल्दियाती निज़ाम के खात्मे से नहूसत चल गई। शुक्र है कराची वालों का इम्तिहान खत्म हुआ। तफसील इस रिपोर्ट में। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि शुरू दिन से शहर के मसाइल का हाल बता रहे हैं। सिंध हुकूमत ने भी अपने अमल से बता दिया कि वो कराची के दुश्मन हैं। इन्होंने कहा कुछ मनहूस लोगों की वजह से रहमतें बंद हो जाती हैं। कराची से बदकिरदार लोगों के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। एक पत्थर ऐसा नहीं रखा गया जिसकी फीस आसिफ जरदारी तक ना पहुंची हो। मंजूर काका को मास्टर प्लान डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सूबाई हुकूमत के मातहत थी। मुल्क में सही बात को सही वक्त पर तस्लीम करने का
का रिवाज नहीं। ऐसा लगता है सवाबी हुकूमत या शहरी हुकूमत न्यूज़ कास्टर हैं। हुकूमत का काम मसाइल की निशानदही करना नहीं, मसाइल का हल करना है। बाबाए चागी पैनल और ब्रिज पैनल के ज़ेरे एहतमाम जिला चागी में करप्शन और कमीशन बदअमनी, चोर डकैती और मुतसबाना सोच के खिलाफ जलसा आम मुनक्किद किया गया। जलसे आम से साबिक सूबाई वजीर सखी मीर मानुल्ला नोतज़ई, साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीर दादू जान नोतज़ई, मीर हाजी अर्ज मोहम्मद बड़ेश, मलिक रहमतुल्ला नोतज़ई और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि जिला चागी में अरबों रुपए फंड्स आने के बावजूद तरक्याती काम नजर नहीं आते। ये रकम करप्शन और कमीशन के सिवा कुछ नहीं। प्रिंस फहद अस्पताल में सिरिंज और किनोला तक दस्तयाब नहीं। इलाका बदअमनी की लपेट में। उनका कहना था कि चेक पोस्टों पर भत्ताखोरी अरूज पर है। तरक्याती काम फाइलों तक महदूद हैं। नैब जिला चागी से अपनी नजर करम हटा दें, मुश्ताक रईसानी को भूल जाएं। सिंधिक प्रोजेक्ट के मुलाजमीन को असीर बना दिया है। जो एमडी के भाई के पैनल के मुलाजमीन हैं उनको छुट्टी दी जाए और बाकी अफराद को कोरोना वायरस के बहाने से छुट्टी नहीं दी जाती, जो कि जुल्म की इंतहा है। ईद पर फायरिंग की इत्तला पुलिस को क्यों दी? कोटली अफगाना में मेहनतकश महर बशीर के घर को मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके चन्नी कर दिया। अहले खाना ने जमीन पर लेट कर जानें बचाई। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मंडी भाउदीन थाना सदर के गांव कोटली अफगाना में मुसल्लह अफराद ने ईद पर फायरिंग करने की इत्तला पुलिस को 15 पर देने की सजा देने के लिए महर बशीर के घर को अंधाधुंध फायरिंग से छलनी कर दिया। गोलियां मकान और घर के सामान को जा लगी और घरेलू सामान छलनी हो गया, जबकि महर बशीर और इसकी बीवी बच्चों ने गोलियों की बारिश में जमीन पर लेट कर जान बचाई। गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। मुसल्लह अफराद मौके से फरार हो गए। महर बशीर ने बताया कि मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर आए और मेरे घर पर 300 से ज्यादा गोलियां फायर की। उसने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया है। पुलिस थाना सदर ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। और यहाँ खबर शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी और आपको बताएंगे कि अमरीकी डेमोक्रेटिक जमात के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तशद्दुद को नहीं रोक सकते, क्योंकि बरसों उन्होंने खुद लोगों को मुश्तइल किया है। जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क गिर मुजाहिरों के दौरान अफरा तफरी, जलाओ घेराव, लूट मार और तशद्दुद ये ट्रंप का अमन अमान है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले मुल्क में अखलाकी क़यादत को ख़त्म कर चुके हैं। वो तशद्दुद रोकने के भी अहल नहीं, क्योंकि वो खुद लोगों को तशद्दुद पर उकसाने में मुलव्विस हैं। जो बाइडन का मजीद कहना है कि सदर ट्रंप अपने हामियों को रोकने में नाकाम हो चुके, ये उनकी कमजोरी को जाहिर करता है। जो बाइडन ने सवाल उठाया कि क्या किसी को यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा सदर मुंतखब किया जाए तो तशद्दुद कम होगा। भारत में कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ लिए। कोरोना वायरस से बचाव के तहत मलेशिया ने भारतीय शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी का इतलाक इंडोनेशिया और फिलिपाइन के शहरियों पर भी होगा, जो 7 सितंबर से नाफिजुल अमल किया जाएगा। मलेशिया के सीनियर वजीर दातक सरी याकूब का कहना है कि पाबंदी का फैसला काबीना के खुसूसी इजलास में भारत में तेजी से फैलते हुए कोरोना वायरस के तनाजुर में किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि मलेशिया में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जरूरी है कि भारत समेत इंडोनेशिया और फिलिपाइन के शहरियों को मलेशिया में दाखिल न होने दिया जाए। सीनियर वजीर के मुताबिक पाबंदी का इतलाक रवां माल की 7 तारीख से भारत, इंडोनेशिया और फिलिपाइन के उन शहरियों पर होगा जो मलेशिया में रिहाइश के तवील मुद्दती इजाजतनामे रखते हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंट यूनुस खान ने टीम में तजुर्बाकार सीनियर्स की मौजूदगी की हिमायत कर दी है। यूनुस खान ने कहा है कि उनके दौर में भी ऐसी बातें होती थीं कि फला खिलाड़ी की उम्र ज्यादा हो गई है, इसे क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। तफसील इस रिपोर्ट में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूनुस खान ने कहा कि इनके दौर में भी ऐसी बातें होती थी कि फलां खिलाड़ी की उम्र ज़्यादा हो गई है। अगर एक खिलाड़ी तजुर्बाकार है, वो फिट है और स्कोर भी कर रहा है, तो इसको कोई क्यों ड्रॉप करेगा। इन्होंने कहा कि वो ज़ाती तौर पर जवान खून की शमूलियत के हक में है, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन सीनियर्स और जूनियर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। नए खिलाड़ियों की बातें तो सब करते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि नया खिलाड़ी भी फेल नहीं होगा। यूनुस खान का कहना था कि दौरे इंग्लैंड के दौरान खिलाड़ियों की टेक्निक पर नहीं, सिर्फ हिकमत अमली पर काम किया जा सकता है और वो इन्होंने भरपूर लगन के साथ किया। अगर मौका मिला तो वो इस ओहदे पर काम जारी रखना चाहेंगे।
और यहाँ रुख करेंगे मंडी भाउदीन का और आपको बताएंगे कि चक नंबर 9 में 62 अफराद की जानिब से मोमबर शख्स पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तफसीलात के मुताबिक मंडी भाउदीन के नवाही इलाके में मुल्जिमान ने उमर रसीदा शख्स को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स का बाजू और उंगलियां भी तशद्दुद के बायस टूट गई हैं। बासर मुल्जिम मुतालिब मकामात में थाना मलकवाल में भी मतलूब हैं, जबकि मुतासरा शख्स को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि कार्रवाई जारी है। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।